रात के अंधेरे में तमिलनाडु के एक प्राचीन मंदिर के पास कोरा सन्नाटा था। मंदिर के प्रांगण में एक मशाल जल रही थी, जिसकी रोशनी में चोला युग के हजारों साल पुरानी प्रतिमा का मुख चमक रहा था। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जो समझ से परे था। मशाल भी वही थी और दीवार भी वही थी, पर मूर्ति एक पल में गायब, जैसे हवा ने उसे आंखों के सामने से निगल लिया हो। ना तो दरवाजा खुला था और ना ही ताला टूटा था, पर मंदिर के गर्भगृह से सदियों पुरानी एक प्राचीन मूर्ति गायब हो चुकी थी। लेकिन ये एक लौती घटना नहीं थी, बल्कि 1990 के दशक में तमिलनाडु के मंदिरों से एक के बाद एक प्राचीन मूर्तियां गायब होने लगी। गांव वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये कोई दैव्य का संकेत है या कोई रहस्यमय शक्ति का खेल। पर जो सामने आया वो किसी भी दैव्य शक्ति से ज्यादा डरावना था। इसके पीछे एक वेल प्लान्ड इंटरनेशनल नेटवर्क का हाथ था, जहां हर एक मूर्ति मास्टरपीस बनकर अमेरिका, यूरोप और एशिया के कोने-कोने में बिक रही थी। जबकि उन मंदिरों के पास सिर्फ टूटा हुआ दीपक, खाली जगह और दिल में धड़कता हुआ दर्द रह गया था। आखिर कौन थे वो लोग जो बिना कोई ताला तोड़े, बिना कोई सबूत छोड़े, एक के बाद एक मंदिरों से प्राचीन मूर्तियां गायब कर रहे थे? वो भी ऐसे जैसे वहां कोई आया ही ना हो। मूर्ति अपने आप ही हवा में गायब हो गई हो। कि उन चोरियों के पीछे मंदिर के भी कुछ लोग शामिल थे या बात कुछ और ही थी? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। जय हिंद। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। रात का वक्त था। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में फैली घनी धुंध के बीच एक टूटा फूटा पुराना मंदिर खामोशी में डूबा हुआ था। काली अंधेरी रात में बस एक हल्की सी हवा बह रही थी और उसके साथ आती एक अजीब सी सरसराहट, जैसे कोई बड़ी सावधानी से पत्थरों पर पाँव रख रहा हो। उस रात दो सफेद टाटा सुमो बिना हेडलाइट के धीरे धीरे मंदिर के पास आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से 5 आदमी निकले, जो काले कपड़े और चेहरे पर नकाब डाले हुए थे। उनके हाथ में लोहे की बड़ी झड़े और कटर मशीन थी। उनका बस एक ही लक्ष्य था, चोला वंश की उस प्राचीन भगवान नटराज की मूर्ति को चुराना, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों डॉलर की मानी जाती थी। मशीन की आवाज रात की खामोशी चीर रही थी और कुछ ही मिनटों में सदियों पुरानी प्रतिमा अपनी जगह से उखाड़ ली गई और एक लाल कपड़े में लपेटकर गाड़ी में डाली, और देखते ही देखते वो गाड़ी मिनटों में गायब हो गई। उस रात किसी को ये अंदाजा ही नहीं था कि यह चोरी भारत के सबसे बड़े आइडल स्मगलिंग सिंडिकेट का एक हिस्सा थी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा था। जब अगली सुबह मंदिर के पुजारी स्वामी स्वामीनाथन मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां से भगवान की मूर्ति गायब हो चुकी थी, जिसके बाद उनकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया? भगवान के मंदिर से भगवान की ही मूर्ति गायब हो गई, घोर अनर्थ है। और फिर देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया, जिसके बाद इसकी खबर सबसे पहले पुलिस को दी गई। तो मीडिया, प्रशासन और स्थानीय पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई और ये केस सीधा क्राइम ब्रांच और सीआईडी ऑफिसर महादेवन अय्यर को सौंपा गया, जो अपनी तेज बुद्धि और शांत स्वभाव के लिए मशहूर थे। फिर जब जांच शुरू हुई, तो महादेवन ने सबसे पहले मंदिर के पास मिले टायरों के निशान को देखा, जहां उन्हें टूटी हुई दीवार के पास सिगरेट का आधा अधूरा जला हुआ टुकड़ा मिला, जिससे बाद में फोरेंसिक जांच में ये पता चला कि वो दुबई से इंपोर्ट की हुई एक विदेशी ब्रांड का था। और यहीं से उन्हें अपना पहला सुराग मिला और अब वो पूरी तरह श्योर हो चुके थे कि ये कोई साधारण चोरों का काम नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट छुपा हुआ था, जो ये सब चोरियां कर रहा था। फिर कुछ दिन बाद जांच के दौरान चेन्नई पोर्ट से कस्टम अधिकारियों ने एक संदिग्ध कंटेनर पकड़ लिया, जिसमें अंदर से मिलने वाली मूर्तियां लकड़ी के शोपीस के रूप में पैक की गई थी। लेकिन फिर जब उसे खोलकर देखा गया, तो अंदर से भगवान विष्णु जी की 800 साल पुरानी कांसे की मूर्ति मिली, जो कि तमिलनाडु के ही दूसरे किसी मंदिर से चोरी हुई थी। उस पर जयरमन आर्ट एक्सपोर्टर चेन्नई का था, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना अंडरकवर ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें महादेवन ने अपने 2 अधिकारियों को अंडरकवर एजेंट बनाया और फिर आर्ट डीलर बनकर उन्हें जयरमन से मिलने भेजा, जहां उनकी मुलाकात जयरमन से एक होटल में होती है। फिर जैसे जैसे उनकी बातचीत आगे बढ़ने लगी, तो उन अंडरकवर एजेंट ने जयरमन का भरोसा जीत लिया और उसने अपना राज खोलते हुए बस इतना ही कहा कि हम मूर्तियां नहीं चुराते, बल्कि उन्हें बचाते हैं। यह कला है और कला की कोई सीमा नहीं। उसकी मुस्कान के पीछे छुपा हुआ अंधेरा महादेवन को साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया
जिसमें उन दो अंडर कवर एजेंट की तस्वीरें थी जो उसे पकड़ने आए थे। वो उन तस्वीरों को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि ये वही लोग थे जिससे इस वक्त वो बात कर रहा था। जिसके चलते वो वॉशरूम का बहाना बनाकर उन्हें चकमा देकर वहां से भागने की कोशिश करता है, और पूरे शहर भर में भागने के बाद वो आखिरकार पुलिस के हाथों पकड़ा ही जाता है। और फिर पुलिस की पूछताछ के दौरान उसने एक चौंका देने वाला खुलासा किया। जिस रैकेट का मास्टरमाइंड लंदन में बैठा एक मशहूर एंटीक डीलर था, जो कि चोरी की गई मूर्तियों को श्रीलंका, सिंगापुर, हांगकांग होते हुए लंदन स्मगल किया जाता था। और इस पूरे रैकेट में लोकल गुंडे और पुजारी से लेकर पॉलिटिशियन तक शामिल थे। और आखिरकार जयरामन की डायरी से उस रात चुराई हुई नटराज जी की मूर्ति की लोकेशन मिली, जिसे उन्होंने उस मंदिर से चुराया था। और फिर फाइनली पुलिस ने उस मूर्ति को ढूंढकर उसे मंदिर में स्थापित किया। ये स्टोरी तमिलनाडु के उस रियल इंसिडेंट पर इंस्पायर्ड है, जब 90s के दशक में अचानक से रातों रात मंदिरों से हजारों साल पुरानी भगवान की मूर्तियां गायब होने लगी, जिनकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों रुपयों की थी। जब पुलिस के लिए इन चोरियों को रोक पाना असंभव सा हो गया था और एक के बाद एक मूर्तियां अभी भी चोरी हो रही थी, तो साल 1983 में तमिलनाडु की एक स्पेशल आइडल विंग सीआईडी टीम एस्टेब्लिश की गई, जिसका पर्पस था इस पूरे रैकेट का पता लगाना और उन चोरी की गई मूर्तियों को इंडिया वापस लेकर आना। तो सीआईडी की स्पेशल आइडल विंग ने भी जगह जगह छापेमारी कर कर जांच करना शुरू करी और कई सारे सबूत इकट्ठा किए। लेकिन फिर भी कई सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ। लेकिन फाइनली साल 2011 में उनके सामने सुभाष कपूर का नाम सामने आया, जिसने कई चौंका देने वाले खुलासे किए। दरअसल सुभाष कपूर खुद एक इंटरनेशनल आर्ट डीलर था, जिसका न्यूयॉर्क में आर्ट ऑफ द पास्ट नाम से एक गैलरी थी। लेकिन जब उसे साल 2011 में गिरफ्तार किया गया, तो उसने अपनी गिरफ्तारी के दौरान बताया कि सबसे पहले छोटे छोटे मंदिरों से कुछ लोकल गुंडों द्वारा वो मूर्तियां चुराई जाती थी, जिसमें कई केसेस में तो मंदिर के पुजारी भी शामिल होते थे। जिसके चलते कुछ मूर्तियां तो बिना ताला तोड़े ही उठा ली जाती थी, कि मानो कोई उसे हवा में ही गायब कर गया हो। फिर उस मूर्ति को किसी लोकल डीलर को बेचा जाता था, जो आगे चलकर किसी दूसरे डीलर को मूर्ति बेचता था, और ऐसे करते करते पूरा एक नेटवर्क बना हुआ था, जहां से फाइनली वो मूर्ति सुभाष कपूर तक पहुंचती थी, जिसके लिए उन्हें मॉडर्न हैंडीक्राफ्ट या पर्सनल आर्ट बनाकर कई सारे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे, ताकि उन्हें कंटेनर्स में लोड कर कर मुंबई, हांगकांग और सिंगापुर के रास्ते स्मगल किया जा सके। लेकिन सुभाष इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड नहीं था, बल्कि इसमें और भी कई बड़े प्लेयर शामिल थे, जिनका आज तक नाम तक नहीं पता चल पाया। ये सिर्फ मंदिरों से मूर्तियों की चोरी का मामला नहीं था, बल्कि भारत की सभ्यता और हेरिटेज पर भी एक बहुत बड़ा हमला था, जिसके चलते साल 2014 से 19 के बीच कई सारी मूर्तियां वापस लाई गई, जिन्हें चोरी कर कर दूसरे देशों में स्मगल किया गया था। लेकिन बहुत सी मूर्तियां अभी भी ऐसी है जिनका आज तक पता ही नहीं चल पाया कि वो है कहाँ। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कर चैनल को सब्सक्राइब कर कर जरूर जाए। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय सिया राम।